हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो जैसे कि पहले वाली क्लास में हमने देखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में। ये है आपकी दूसरी क्लास। इसमें अब हम देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का एक सरल और सीधी भाषा में मतलब है दो पूर्णांक संख्याओं का भाग विधि से महत्तम समावर्तक निकालना। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहीं भी आपसे पेपर एग्जाम में इसकी कोई परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक सरल भाषा में समझाने के लिए ये एक भाषा जो है मैंने आपके सामने लिख दी है समझने के लिए। इससे इससे सिर्फ आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। इसका जैसे आपको दो एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, उनका एचसीएफ निकालिए। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के आधार से समझते हैं कि भाग विधि से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ पे मेरे सभी बच्चों को पता होगा कि एचसीएफ क्या है। एचसीएफ मतलब होता है दो संख्याओं का वह वहनिष्ठ संख्या जिससे दोनों संख्याओं वह बड़ी से बड़ी वहनिष्ठ संख्या, वह बड़ी से बड़ी दो संख्याओं कॉमन संख्या जिससे दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो जाएं। यहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं भाग विधि से देखते हैं, यहाँ पे जो है अपना छोटी संख्या जो होती है उसका जो भी बड़ी संख्या होती है उसमें देते हैं भाग। यानी कि यहाँ पे 27 जो है वो है अपना भाजक और 45 है अपनी भाज्य। भाजक का जब भी भाजक में भाग देंगे, भाजक का जब भी भाज्य में भाग देंगे यानी 45 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका एक बार, यहाँ आ जाएगा 27 और आपके बचे शेषफल जो आएगा वो आएगा 9। अब जो आपका यहाँ पे मेरे भाई जो शेषफल 9 बचा है उसका अपन पुनः से जो इससे पहले वाला भाजक यानी कि अब ये बन गया भाजक और भाज्य बन जाएगा जो पहले वाला भाजक था, यानी कि 27 का, जिसमें अपन 27 का पहले भाग दे रहे थे। तो अब जो 27 है वो भाजक बन गया और जो शेषफल है 27 जो है वो अपना भाज्य बन गया और जो 9 शेषफल था वो अपना बन गया भाजक। अब भाजक का भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 3 बार, ये चला गया 3 बार यानी कि 27 आ गया और शेषफल जो बचा 0, शेषफल 0 बचा यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया। तो जिस लास्ट में जो भी भाजक आता है जिससे शेषफल जो है 0 आ जाता है वही होता है अपना एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित किया जा सके। तो यहाँ पे जो आपका एचसीएफ है वो है 9 निकल के आ गया। तो ये जो हमने किया ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से एचसीएफ निकाला है दो संख्याओं का। तो तो अभी अपन इसके कुछ जो अपनी एक्सरसाइज थी यानी कि प्रश्नावली 2.1 उसको अपन उसके क्वेश्चन को देखते हैं आगे। तो अभी 1 नंबर क्वेश्चन को अपन देखते हैं आगे। तो यहाँ पे मेरे भाई हम लेके आए हैं रियल नंबर का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब मेरे बच्चों यहाँ पे अपन यूज करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। तो जैसे कि अब हमने अगली वीडियो में, इससे जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें देखा कि एक विषम पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। तो यहाँ पे माना ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो दोस्त मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने इससे पिछली वाली वीडियो में देखा कि विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। हम जानते हैं कि विषम धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है। हम जानते हैं कि हम धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो होगा a बराबर 2n, a बराबर यहाँ पे a बराबर 2n + 1। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि विषम संख्याओं के लिए हम जो है होता है कि 2n + 1 होती है विषम संख्याओं का जो होता है। तो यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांकों के लिए 2n + 1 के रूप का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होगी। यहाँ पे आप n को q के बराबर भी मान सकते हैं या q भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो n की होगी वो एक n का मतलब है कोई भी संख्या, यानी n के रूप में हम 1 भी रख सकते हैं, 2, 3 या कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो n के रूप में कोई भी संख्या लेने पर अपन देखते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो क्या 8q + 1 के रूप में, मतलब सभी संख्याओं का सभी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याओं का वर्ग जो है 8q + 1 होगा। तो यहाँ से हम सिद्ध करते हैं कि कब वर्ग करेंगे तो मेरे भाई समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो यहाँ पे अपन देखेंगे a² और ये आ जाएगा अपना 4n² + 4n और 1। यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका 4n + 1 + 1। तो यहाँ पे आप सभी को मैं यहाँ पे हम देखते हैं कि जो n + 1 जो है यह एक सम, यहाँ पे हम देखते हैं कि n + 1 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है। सम धनात्मक पूर्णांक कैसे है, जैसे कि यहाँ पे हम कोई भी संख्या n यानी कि कोई भी संख्या 1 से नेचुरल नंबर लेंगे। जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 कोष्टक 1 + 1 यानी कि 2 × 1 तो 2। और यहाँ पे ये हमने ली एक विषम संख्या देखी, यहाँ पे 2 रखेंगे यानी कि सम संख्या रखेंगे तो भी 2 + 1 यानी कि 3, 2 × 3 यानी कि 6, तो वो भी एक सम संख्या है। तो जैसे यहाँ पे अपन सभी संख्याओं को लेके देखेंगे तो यहाँ पे एक सम धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। तो इससे पता चलता है यहाँ पे सम धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। तो सम धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हमने पहले ही जो वीडियो में देखा था। सम धनात्मक पूर्णांक के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का
क्या होती है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4n 4 और जो n कोष्टक n+1 था, n कोष्टक n+1 की जगह अपन 2 की ले लेंगे, यानी कि सम धनात्मक पूर्णांक +1। यहाँ पे जो n कोष्टक n+1 था वो एक सम धनात्मक पूर्णांक यानी कि 2k के बराबर ले लेंगे। 2q जो है एक सम धनात्मक पूर्णांक होता है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 8q + 1। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे यहाँ पे निष्कर्ष निकला कि सभी विषम धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग 8q + 1 होता है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि सम धनात्मक पूर्णांकों को हमने 2q इसीलिए लिखा क्योंकि q जो है एक पूर्णांक है और एक पूर्णांक संख्या में किसी सम संख्या q जो है अपना एक पूर्णांक है और पूर्णांक संख्या में एक सम संख्या का गुणा करेंगे तो हमें सम पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होंगी। तो सम पूर्णांक संख्याओं को हमने यहाँ से जो दर्शाया वो 2q से दर्शाया, यानी तो यहाँ पे 2q से दर्शा दिया। इससे अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं हम अभी 2 नंबर। तो मेरे भाई दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, से किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q + 1 या 9q + 8 के रूप में होता है, ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो q है वो एक पूर्णांक संख्या है। तो जैसा कि आप सभी को हम जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, तो माना यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देख लेते हैं कि माना a और b पूर्णांक हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं और जो आपके पूर्णांक संख्याएं हैं q एवं r अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है मेरे भाई a बराबर bq + r, जहाँ r की वैल्यू जो होती है वो होती है 0 के बराबर या इससे बड़ी और जो आपका भाजक है उससे छोटी, यानी कि b से छोटी, जैसा कि आप सभी को ये जो है वो पता होगा। यहाँ पे अपन इसको आगे करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से। तो यहाँ पे अपन लेते हैं, ये जो है इसमें बताया है घन, तो अपन को क्या लेना है, घन नहीं लेना है, अपन को सिद्ध करना है घन, घन सिद्ध करना है। तो किसका घन होता है 9q का, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या होगी 3q + r, r हमारा कहाँ तक होगा, r की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर और भाजक यानी कि 3 से कम, तो 0 1 और 2 तक हमारी r की वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे हमारे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से 3 समीकरण बनते हैं। एक जो बनता है जब अपन r की वैल्यू 0 लेंगे तो 3q
दूसरा जो बनेगा जब अपन r की वैल्यू 1 लेंगे 3q + 1। तीसरा जो अपन बनेगा हमारा r की वैल्यू 2 लेने पर 3q + 2। तो 3q + 2 लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि इनका q करने पर क्या हमें 9q + 1 और 9q + 8 के रूप में प्राप्त होता है या नहीं, पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक के रूप में प्राप्त होता है या नहीं। तो इसको मैं अभी थोड़ा मिटा लेता हूँ और आगे करते हैं। तो मेरे भाई आगे अपन इसको देखते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 का अपन करेंगे q, यानी कि घन करने पर तो ये जो है अपना प्राप्त होगा a का पूर्णांक जो प्राप्त होगा 9q, a का पूर्णांक जो प्राप्त होगा हमको 3 का घन जो होता है वो होता है 27। तो यहाँ पे अब हमको प्राप्त होगा 27 q की पावर 3। तो ये जो हो जाएगा हमें इसको कन्वर्ट करना है 9 × q के रूप में। तो ये हो जाएगा आपका 9 × 3 और यहाँ पे ये हो जाएगा q की पावर 3। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ जितने भी मैंने q लिए हैं उनको आप q1 कर लीजिए, q1 कर लीजिए, जिससे क्या है समझना और भी आसान होगा। जैसे यहाँ पे मैंने q1 कर लिया, तो यहाँ पे जो 3q × q1 की पावर 3 है वो भी तो एक पूर्णांक ही है ना। यहाँ पे कोई भी आप नेचुरल नंबर रखेंगे, धनात्मक नेचुरल नंबर तो हालांकि धनात्मक ही होते हैं तो धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ पे आप क्या रखेंगे, कोई भी संख्या धनात्मक संख्या रखेंगे तो सभी धनात्मक संख्याएं प्राप्त होंगी, कोई भी धनात्मक ही प्राप्त होंगी। तो ये भी तो एक मतलब पूर्णांक ही है, तो हम इसको एक पूर्णांक के रूप में लिखेंगे, यानी कि q के रूप में लिख देंगे। q के रूप में लिखेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा 9q। तो अपन को एक तो प्राप्त हो गया 9q। अब अपन देखते हैं सेकंड नंबर समीकरण को। सेकंड नंबर समीकरण को देखते हैं। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, सेकंड नंबर 2 का घन करेंगे। 2 का घन क्या हुआ, यहाँ पे जो हो जाएगा 3a की पावर 3q, 3q + 1 का जो अपन घन करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ आ जाएगा 27 q1 की पावर 3, 1 का q करेंगे तो 1, और ये जो आ जाएगा हमारा समीकरण 3q × 3, 3q + 1। इसको और आगे हल करेंगे तो 27 q1 की पावर 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 27 q1 की पावर 2 + 9q1। तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि तो मेरे भाई यहाँ अपन क्या करेंगे कि 9 को ले लेंगे हम कॉमन। तो ये आ जाएगा आपका 3 q1 की पावर 3, 3
Q1 की पावर 2 और ये आ जाएगा आपका 1 और +1। तो उसी तरह से ये भी एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। यहाँ अपन जो है Q1 की जगह पे कोई भी धनात्मक संख्या रखेंगे तो वो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी तो उसकी जगह इस पूरे को हम मान लेंगे एक Q धनात्मक से अपन दर्शा देंगे इसको। तो ये हो जाएगा आपका 9Q + 1, 9Q + 1। इसी तरह अपन करेंगे समीकरण नंबर 3 का। इसी प्रकार मेरे भाई अपन तीसरे नंबर समीकरण का भी घन करेंगे और यहाँ देखेंगे कि AQ बराबर ये आपका जो आएगा वो आएगा 27Q1 की पावर 3 2 8 और ये आएगा आपका जो आएगा 27Q1 की पावर 2 और Q1 की पावर 2 सॉरी यहाँ पे आएगा 27 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 54Q का होल स्क्वायर प्लस आपके 18। तो यहाँ पे मेरे भाई अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे 9 को कॉमन और ये आएगा आपका 3Q1 की पावर 3 प्लस ये आएगा आपका 6Q1 की पावर 2 प्लस 2 और ये आएगा आपका +8। तो मेरे भाई यहाँ उसी प्रकार ये भी एक पूर्ण संख्या है जिसको अपन Q से दर्शा देंगे, Q से। तो ये आपका बन के आ जाएगा 9Q + 8 एक पूर्ण संख्या है, एक धनात्मक पूर्ण संख्या। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9Q + 1 और 9Q + 8 के रूप में होता है। यहाँ हम लिखे हैं इत्य सिद्धम। अभी आगे अपन देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। तो मेरे भाई तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6Q + 1 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे मेरे भाई देखो कि मैंने आपको यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो इसको क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से आपको करना है। तो यहाँ पे सभी लोगों को मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूंगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, A बराबर BQ + R, जहाँ पे R का मतलब R होता है शेषफल और शेषफल कहाँ से कहाँ तक होता है, शेषफल की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी और भाजक यानी B से छोटी। तो यहाँ पे मेरे भाई शेषफल यानी कि भाजक क्या दे रखा है, भाजक जो है वो है 6। तो 6Q + R, तो R की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, R की वैल्यू होगी वो 6 से छोटी और 0 के बराबर, यानी कि R जो होगा वो 0 से लेकर 6 तक होगा। 0 1 2
3 4 और ये आपका 5 तक जो होगा आर की वैल्यू होगी। आर के सभी मानों को यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, ये होगा भाई 6q, दूसरा समीकरण जो होगा वो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5। तो यहाँ पे हमें 6q से लेकर 5 तक की वैल्यू सभी प्राप्त हो गई। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि जिसे हम q से दर्शाते हैं वो होती हैं माइनस अनंत से लेकर 0 तक, यानी कि माइनस की जितनी भी संख्याएं और 0 और प्लस की जितनी भी संख्याएं हैं वो वाली। तो यहाँ पे दिखाया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है धनात्मक विषम पूर्णांक संख्याएं, यानी वो पूर्णांक भी हों, धनात्मक हों और विषम भी हों। तो यहाँ पे जो अपना 6 क्या है, 6 जो है एक पूर्णांक संख्या है। q जो है यानी किसी पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या में गुणा करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। तो 6q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। तो मेरे भाई 6q जो है वो एक पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक संख्या में किसी सम संख्या को जोड़ेंगे तो वो सम संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या प्राप्त होगी। जैसे कि 6q प्लस 1 में 2 को जोड़ेंगे तो सम पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी और 4 को जोड़ेंगे तो भी सम पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। तो हमें क्या पूछा गया है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या। तो संग पूर्णांक संख्या नहीं लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 6q प्लस 1 6q और 6q जो है ये भी एक पूर्णांक संख्या है जो कि क्या है, सम पूर्णांक संख्या है। तो ये भी नहीं प्राप्त होगी। तो हमें क्या 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध किया। इसके बाद जो है एक और क्वेश्चन है, यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो भाग विधि से एचसीएफ निकालने का क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। वो जो हमने क्वेश्चन जो है पहले ही आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो कराया था एल्गोरिथम का है, उसी टाइप के क्वेश्चन है। जैसे कि तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।